अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतक़िया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत बयान हो रही है। हर कोई अपने अपने उन्वान और अंदाज में बयान कर रहा है। तो आज इस आजिज़ ने आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अज़मत सुनानी है इस उन्वान से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और चर्चा आपके दुनिया में ज़ुहूर से पहले पिछली अंबिया और किताबों में किस कदर था। जो मेहमान जितना बड़ा होता है उसकी आमद के लिए इस्तकबाल की तैयारियां भी उसी पैमाने पे होती हैं। देखें, कोई छोटा सा मेहमान आया, उसके लिए एक गली में इस्तकबाल का कोई कैंप कोई लगाया जा रहा है। कोई ज़रा बड़ा मेहमान आ गया तो पूरे शहर के बाहर उसका इस्तकबाल हो रहा है, और अगर कोई उससे भी बड़ा हो गया तो पूरे ज़िले में उसके इस्तकबाल के बैनर लगे हुए हैं। और अगर उससे भी बड़ा मेहमान हमारे सदर साबिक़ वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाना चाह रहे हैं, अल्लाह करे आ जाएँ, तो पूरे मुल्क में तैयारियाँ हो रही हैं इस्तकबाल की। लेकिन अगर कोई इससे भी बड़ा मेहमान हो तो पूरी दुनिया में उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही होती। तो ये इस्तकबाल ही है कि हर नबी उनके आने की बिशारतें दे रहे हैं, ख़बरें दे रहे हैं कि एक अजीम उस शान नबी आने वाले हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पिछली किताबों में कैसे है, चंद मैं उसके पर हवाले और वाक़यात अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये इल्मी बातें हैं तो बाहवाला होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि जो बात अर्ज़ करूं उसका हवाला भी वो मौजूद हो। कुछ दिन पहले मुझे एक साहिब ने ईसाई मज़हब की एक किताब दी। मैंने ख़ुद उसको पढ़ा, सुना तो नाम थोड़े अरसे से था, लेकिन ज़िंदगी में पढ़ने का इत्तेफाक पहली दफ़ा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास ज़िंदा आसमानों पर उठा लिए गए तो उनकी जो इंजील थी वो गुम हो गई उनसे। तो उन्होंने फिर ज़ुबानी तौर पर जिसको जितनी याद थी इंजील वो उन्होंने लिखी। 4 बड़ी इंजीलें इस वक़्त ईसाइयों के पास मौजूद हैं। इंजील मत्ती या मत्ता, लूका, मुरकुस, यूहन्ना, ये 4 बड़ी इंजीलें मिलकर एक बाइबल, उनको बाइबल कहते हैं, किताब मुक़द्दस कहते हैं। और उसके अलावा छोटी छोटी उसी के अंदर कुछ और इंजीलें भी हैं, कुछ खतूत हैं। तो सारा मिलाकर एक किताब मुक़द्दस। और 5वीं एक बड़ी इंजील जो नायाब रही कई सदियों तक, कुछ अरसा पहले वो मंजर आम पर आई है, वो इंजील यूहन्ना है। और उसके बारे में बहुत सारे ईसाई अब उसको अपनी इंजील मानने से भी मुकर गए हैं कि हमारी है ही नहीं। हालांकि हमारे उलमा ने साबित किया कि ये तुम्हारी ही इंजील है। उस इंजील में मैंने ये एक बात खुद पढ़ी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला, एक गलती की बुनियाद पर माफ़ी मांगते रहे, तो एक दिन माफ़ी मांगते मांगते वसीला पेश किया, या अल्लाह तुझे तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने पूछा, आदम तुझे कैसे पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मकबूल और महबूब हस्ती हैं और मैं उसका वसीला पेश करूं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं जितने देर साथ जन्नत में ठहरा तो मैंने जन्नत के हर दरवाज़े पर एक कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मेरे ज़हन में बात आई कि जिसका अल्लाह ने नाम अपने नाम के साथ मिला रखा है वो कोई मामूली हस्ती नहीं। इसलिए मैंने आज उस हस्ती का वसीला पेश किया कि या अल्लाह उसके वसीले से तो मुझे माफ़ फरमा दे। ये चर्चे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं बड़े मारूफ, आप सब ने नाम सुना हुआ, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और 250 साल का एक कौल है उम्र का, इससे ज़्यादा का भी है, कुछ इससे कम का भी है। बड़ी लंबी उम्र पाई और अच्छे खासे शहजादे थे अपने ईरान के, लेकिन बाप जो था वो आग परस्त था। तो एक दिन बाप ने किसी, असल इसका माबा, असल जो इनका पैदाइशी नाम है वो सलमान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, इनका जो असल नाम है वो माबा है, मीम अलिफ बा हा, माबा। तो माबा जी यानी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला आग परस्त हैं और शहजादगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाले साहब ने किसी काम भेज दिया, आगे देखे तो ईसाई अल्लाह की इबादत कर रहे थे, इसलिए कि उस दौर में सच्चा मज़हब ईसा अलैहिस्सलाम का था, अल्लाह की इबादत। जब कोई इस तरह का पहली दफ़ा आता है तो उसको एक अजीब सुकून और लज़्ज़त महसूस होती है। तो माबा जी ने जब अल्लाह के सामने पहली दफ़ा सजदा किया, आग के सामने सजदा की ज़िंदगी गुजरी हुई थी, तो बड़ा सुकून मिला। कहा कि मज़हब तो ये कि जिस खालिक ने हमें पैदा किया उसके सामने सजदा करें, हम आग के सामने सजदा करने लगे हुए, खुद ही उसको जलाते हैं, खुद ही सजदा करते हैं, हमारी अकल मारी गई। खैर वो मज़हब कबूल कर लिया, जिस काम गए थे वो काम तो ना किया, मज़हब कबूल करे। बाप ने पूछा आज देर से आया है, तो सारी बात बता दी। बाप ने कहा बच्चा बिगड़ गया है, उसने अंदर बांध दिया। अच्छा, ये किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गए और भाग के मुल्क शाम चले गए, जहाँ ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा रहते थे। एक आलिम के पास ज़िंदगी गुजारी, वो जब फौत होने लगा तो पूछा अब मैं किधर जाऊँ? फलां आलिम है इस वक्त ईसाइयों का बड़ा, उसके पास चले जाओ। उसके पास गए, वो भी जब अल्लाह को प्यारा होने लगा, उससे पूछा मैं फलाने आलिम के पास चले जाओ। उसके पास गए, जब वो भी अल्लाह को प्यारा होने लगा तो उससे पूछा हजरत अब मैं किधर जाऊं? तो कहा अब मेरी नज़र में ईसाई मज़हब तब्दील हो चुका है, इस वक्त कोई ऐसा आलिम मेरी नज़र में नहीं है ईसाइयों में जिसकी तरफ मैं तुझे भेजूं। मेरा मशवरा यह है कि अब आखिरी नबी के ज़ुहूर का ज़माना करीब आ चुका है और उसने अरब में तशरीफ़ लाना है, अगर तेरी किस्मत हुई तो उससे मुलाकात तेरी हो जाएगी। तो मेरा मशवरा यह है कि किसी तरह के अरब में पहुंच जा, अरब में पहुंच जा। इसने वहाँ कोई बकरियाँ कोई गाय वाय पाली हुई थी, ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो पता अब अरब पता नहीं किधर है, पहली दफ़ा अरब का नाम सुन रहे हैं, इलाका ही नहीं देखा। लोगों से मालूमात की तो पता चला कि वहाँ से कभी कभी तिजारत के कुछ काफ़िले आया करते हैं। तो इन्होंने कहा कोई काफ़िला आया तो मुझे बताना। काफ़िला आया अरब से, तो उस काफ़िले को इन्होंने कहा कि मैं अरब जाना चाहता हूँ, ये मेरे जितने जानवर हैं ना ये मैं सारे तुम्हें देता हूँ इस एवज़ में कि तुम मुझे अरब पहुँचा दो। कहा ठीक है। उन्होंने वो जानवर ले लिए और इनको साथ ले लिया। तो रास्ते में किसी जगह पिड़ाव डाला, वहाँ कोई यहूदियों का कबीला आबाद था। उनको कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है, हम वहाँ से ख़रीद के ले आ रहे हैं, हमने बेचना है। तो उनको वो काफ़िले वाले गद्दारी करके यहूदी के हाथ बेच के आ गए। लेकिन जब तड़प सच्ची हो तो अल्लाह मदद फरमाते हैं। कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि जो यहूदी मदीना मुनव्वरा में रहते थे, इनमें से एक यहूदी की रिश्तेदारी थी उस यहूदी से जिसके वो गुलाम बने हुए थे। ये अपने रिश्तेदार को मिलने गया तो उसके पास बैठा है, तो देखा कि एक मुलाजिम खिदमत कर रहा है, रोटी पानी ला रहा है, तो बड़ा अच्छा सुलझा हुआ बंदा लगता है। तो ये यहूदी उस यहूदी को कहने लगा यार एक मुलाजिम हमें भी आजकल चाहिए, ख़रीदना है ग़ुलाम को, अगर अच्छा ग़ुलाम कहीं बिक रहा हो तो हमें बताना। उसने कहा फिर यही तू ले जा, यही ले जा। ने कहा ठीक है। तो इस तरह से ये मदीने वाला यहूदी हज़रत को वहाँ से ख़रीद के ले आया, अब यहाँ मदीने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए अल्लाह ने कैसे पहुँचाया, कैसे असबाब जोड़े। एक दिन फरमाते हैं कि मैं खजूर पर चढ़ के खड़ा हुआ हूँ, खजूरें उतार रहा हूँ, मेरा मालिक नीचे बैठा हुआ है, किसी के साथ बातें कर रहा है। तो ये एक और यहूदी आया और मेरे मालिक को कहता है पता है आज क्या इनकलाब आया हुआ है हमारे शहर में, हमारे इलाके में? क्या? वो एक बंदा आया है मक्के से, कुबा में ठहरा हुआ है, वो कहता है मैं नबी हूँ और लोग उसके बड़े फरिफ्ता हो रहे हैं और वो एक बड़ी ताकत पकड़ रहा है। मेरे तो वो पाँव से खजूर का दरख्त ही निकल गया कि उस नबी की तलाश के लिए तो मैं मारा फिरता हूँ, मारा फिर रहा हूँ। तो जल्दी से बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला
और जल्दी से नीचे उतरा। उससे मैंने पूछा कि कहाँ है वो नबी, कौन है? तो मेरे मालिक को बड़ा गुस्सा लगा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। तेरा क्या वास्ता उसे, जो भी है तो अपना काम कर। लेकिन अंदर की आग लगी हुई और उस नबी से ज़ियारत का एक चस्का लज्जत थी तो वो कहाँ बुझती थी। और मैंने उन अपने उस्तादों से, जो ईसाई उलमा मेरे रहे उस्ताद, आखिरी नबी की तफसील से निशानियां मालूम कर रखी थी। तो पता चला कि वो अभी कुबा में ठहरे हुए हैं। तो उनमें एक निशानी ये मैंने सुनी हुई थी कि आखिरी नबी के लिए अल्लाह सदका हलाल नहीं करेंगे, हदिया हलाल फरमाएंगे। वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया खा लेंगे। खैर, मैं इम्तिहान करने के लिए खजूरें साथ ली, चोरी चोरी मालिक से। अगले दिन कुबा पहुंच गया। चेहरा अनवर पर ज़ियारत हुई, नज़र पड़ी तो मैंने खजूरें पेश की। मैंने कहा हज़रत आप अपने शहर से इस तरह से बेयारो मददगार आ गए हैं। ज़ाहिर आदमी जब इस तरह हिजरत करके आता है तो माली मुश्किलात होती हैं। तो मुझे एहसास था तो मैं कुछ खजूरें सदका की आपको हदिया आपको देने के लिए आया है। चलो आपका घर का कोई गुजारा हो जाएगा। तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए सदका हलाल नहीं किया, इसलिए मैं तेरी ये खजूरें कबूल करने से माजूर। पहली निशानी पूरी हो गई, मैं वापस आ गया। 2-3 दिन के बाद पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में मुंतकिल हो गए। फिर खजूरें लेकर हाजिर हो गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं पहले भी हाजिर हुआ था खजूरें लेकर, लेकिन आपने फरमाया था कि सदका मेरे लिए हलाल नहीं है। आज मैं ये खालिस हदिया लेकर आया हूँ, सदका नहीं है, कबूल फरमा ले। फरमाया ये कबूल है, अल्लाह ने मेरे लिए सदका हलाल फरमाया। तो मेरी निशानियां पूरी हो गई। मैंने हाथ बढ़ाया, या रसूलल्लाह मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। अब देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे कहाँ कहाँ तक मौजूद। उस वक़्त की 2 बड़ी सुपर ताकतें थीं, दुनिया की बड़ी हुकूमतें, एक किसरा की, एक कैसर की। किसरा वो मुल्क इसका ईरान का था और ये आग परस्त थे, और कैसर मुल्क शाम में ईसाई थे। दोनों के साथ ये मामला पेश आया। किसरा के साथ ये पेश आया कि वो बैठा हुआ है अपने महल में, तो जलजला आया। जलजला आया, महल हिला। तो महल के ऊपर जो छोटे छोटे गुंबद से बने हुए थे ना, उनमें से 14 गुंबद गिर गए, नीचे गिर गए। तो वो उसका रंग उड़ गया कि कोई बड़ा हादसा पेश आया, रुए ज़मीन में ऐसे नहीं हुआ ये। अच्छा, कुछ ये बैठा हुआ था, सोच रहा था। तो चूंकि वो आग की पूजा करते थे, तो एक बहुत बड़ा बनाया हुआ था आग महल, जिसमें 24 घंटे सारा साल आग कभी बुझती नहीं थी। उनका खुदा यही था। तो किसी ने आकर इत्तला दी कि वो आग खुद ब खुद बुझ गई है। फिर एक दरिया था, कोई उनका दरिया सावा। तो तीसरी इत्तला यह है कि उसका पानी भी खुश्क हो गया। तो उसने कहा कि ये हादसात खुद नहीं हो रहे, कोई बड़ा इनकलाब रुए ज़मीन पर बर्पा हुआ है। मुझे कोई बड़ा आलिम मेरे पास ले आओ, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या माजरा क्या है। तो उसकी हुकूमत में जो सबसे बड़ा बादशाह था ईसाई, उसका नाम था अब्दुल मसीह। उसको पकड़ के ले गए उसके पास। उसने कहा अब्दुल मसीह, ये 3 बातें इकट्ठे पेश आ गई हैं, खुद नहीं आई। इसकी हकीकत बता कि क्यों पेश आई हैं, क्या रूनुमा हो रहा है ज़मीन में। उसने कहा इतना इल्म तो मेरा भी नहीं है, मेरा एक मामू रहता है मुल्क शाम में, वो इस वक़्त का बहुत बड़ा आलिम है, सतीह उसका नाम है। तो आप कहें तो उससे मैं मालूमात करवाता हूँ। उसने कहा कि खुद जाना है, किसी बंदा नहीं भेजना, सारे वाक़यात उसके सामने बयान करो कि माजरा क्या है। मैं गया, वो आखिरी मरजुल मौत में था। तो उसने खुद ही मुझे कहा कि तुझे बादशाह ने भेजा, इसलिए भेजा कि जलजला आया, उसके 14 किंगरे गिर गए, उसका आग कदा बुझ गया, दरिया का पानी खुश्क हो गया। मैंने कहा हाँ यही है, और इसकी हकीकत पूछने के लिए उसने कहा आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, और उसकी हुकूमत पूरी ज़मीन पर छाने वाली है। अल्लाह ने उसको ये इशारा किया है, ये 14 किंगरे 14 मीनार का मतलब यह है कि अब तेरी 14 नस्लें हुकूमत करेंगी, उसके बाद ये हुकूमत तेरे हाथ में नहीं रहेगी, ये हुकूमत फिर मुसलमानों के कब्जे में चली जाएगी। अब उसने ये सारी बताई हकीकत, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, दुनिया से चला गया। मैंने जाकर इसको बताया तो डरा तो बहुत, लेकिन ये हौसले की बात थी कि चलो 14 नस्लें तो हमारी हुकूमत करेंगी ना। 14 नस्लें गुजरते गुजरते ही बड़ा अरसा लगता है,
लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक वो 14 नस्लें ख़त्म हो चुकी थी और उसका सफ़ा हस्ती से नाम मिट चुका था, उसकी हुकूमत का, और अल्लाह ने इस्लाम की हुकूमत कायम कर दी। चर्चे हैं कि नहीं सब का किताबों में। दूसरा बादशाह था हिरकल, वो ईसाइयों का बादशाह। 7 हिजरी में जब कुफार के साथ सुलह हुदैबिया का मुआदा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दावत इस्लाम के लिए ख़त लिखा और वो ख़त भेजा हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बादशाह के पास पहुंचाने के लिए। लंबा किस्सा है, बुखारी शरीफ में आ रहा है। तो उसने जब वो ख़त पढ़ा तो तहकीक की अपने तौर पर कि ये शख्स कौन है जिसने मुझे ख़त लिखा। तो हालात की तहकीक करके, चूँकि वो आलिम भी था ईसाइयों का, इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वही आखिरी नबी है जिसकी बिशारतें हमारी किताबों में मौजूद। उसने अपनी सारी कबीना को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, अगर अपने मुल्क की बका चाहते हो तो ये आखिरी नबी ज़ाहिर हो चुके हैं, इनकी गुलामी कबूल कर लो। लेकिन कबीना बिगड़ गई, किस्मत में नहीं था, उन्हें काम नहीं कबूल करते ईमान। उसने फिर अपना एक ख़त, और ये ख़त हज़रत दहिया फरमाते हैं मुझे देकर भेजा उसकी सल्तनत का जो सबसे बड़ा ईसाई बादशाह था, ईसाई आलिम था, ज़गातिर उसका नाम था। उसके पास भेजा कि जा उसको ये ख़त भी दिखाओ, इनके हालात भी बताओ, उसकी जो राय हो और जो उस जवाब दें वो मेरे पास वापस ले आओ। तो हज़रत दहिया फरमाते मैं रज़ी अल्लाह तआला के पास गया तो उसको जब जाकर ख़त दिखाया और सारे हालात बताए, उसने कहा अच्छा ठहर जाओ। वो अंदर गया, उसने गुस्ल किया, उसने सफ़ेद कपड़े पहने, बाहर निकला, लोगों को ऐलान करके जमा किया। जमा करके ईसाइयों को कहा, लोगों जिस आखिरी नबी की बिशारतें हमारी तौरात इंजील में मौजूद हैं वो आखिरी नबी आ चुका है, ये उसका ख़त मुबारक है और आज मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ। उसने वहीं कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जो ही मुसलमान हो गया, हालांकि मजहबी पेशवा था, बड़ी मोहब्बत थी लोगों को उसके साथ, लेकिन जो ही उसने कलमा पढ़ा लोग टूट पड़े और मौके पर ही जालिमों ने उसको शहीद कर दिया। ये दहिया कल्बी सूरत हाल देखकर बादशाह के पास आए, आकर बताया कि ये मामला हुआ। तो कहने लगा कि ईमान तो मैं भी लाना चाहता हूँ लेकिन इसी अंजाम से मैं भी डर रहा हूँ। खैर उसके बाद फिर वो हिरकल जो बादशाह था, हज़रत दहिया फरमाते हैं मुझे खुफिया तौर पर बुलाया अलहदगी में अपने पास। मैं गया तो मुझे एक बड़े कमरे में ले गया। उस कमरे में 313 बड़े बड़े अंबिया की तस्वीरें बनी हुई थी, बड़े अंबिया की 313। तो उन तस्वीरों में मुझे कहता है कि तू अपने नबी की तस्वीर ढूंढ, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कौन सी। मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मुबारक लगी हुई थी। हालांकि तस्वीरें तो उस वक़्त रिवाज भी नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। वो उन्होंने जो पहले किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान हुआ था, उस हुलिये के मुताबिक एक फर्जी तस्वीर बनाई हुई थी, लेकिन वो वाकई ऐसी थी कि बिल्कुल हूबहू सही थी तस्वीर बनाई हुई थी। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर। तो वो कहने लगा तूने सही पहचाना है, हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि आखिरी नबी यही है। मुसलमानों अगली बात बड़े गौर से सुनना। फिर उसने कहा कि अच्छा इस नबी के साथ 2 तस्वीरें दाएं और बाएं और भी बनी हुई हैं, ये कौन है। 3 तस्वीरें थी, 2 तस्वीरें दाएं बाएं बनी हुई हैं, ये कौन है। मैं इसका हवाला दिखाने के लिए भी तैयार हूं। तो मैंने कहा दाएं तरफ वाले का नाम अबू बकर है, बाएं वाले का नाम उमर है, और ये 2 इनकी कौम के आदमी हैं और ख़ास वजीर हैं। तो उसने एक अजीब बात कही, उसने कहा हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि ये 2 शख्स इसके खुसूसी खलीफा होंगे और अल्लाह ताला आखिरी नबी के दीन की तकमील करेगा इन 2 के हाथों से, अबू बकर और उमर के हाथ से। कहते हैं कि मैंने वापस आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा किस्सा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा है। ये तस्वीरों वाली बात भी उसने सच कही कि अबू बकर और उमर ये मेरे दीन के ख़ास मुआविन होंगे, अल्लाह दीन की तकमील करेगा इनके हाथों से। मुसलमानों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा के तज़किरे भी साहबा किताबों में मौजूद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्क शाम फतह करना शुरू किया,
फतह करते करते सारा मुल्क जब फतह हो गया, यहूदियों ने कहा अब बैतुल मुकद्दस बचाओ, मुल्क तो गया, अपना काबा बचाओ। सारे यहूदी वहां जमा हो गए। उनके आलमों ने उनको एक बात बताई कि आखिरी हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी के एक खलीफा ने बैतुल मुकद्दस को फतह करना है। अगर तो ये वही खलीफा है फिर दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, अगर वो नहीं है फिर हम लड़ेंगे। तो इनसे तहकीक करो कि तुम कौन हो और तुम्हारा आखिरी खलीफा कौन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फौज के बड़े थे। तो उनसे कहा कि मुसलमानों के बड़े कौन हैं, आप हैं? कहा जी मैं नहीं हूँ, हमारे खलीफा तो इस वक़्त हजरत उमर हैं, मदीना में बैठे हुए हैं। कहा उनको बुलवाओ, हमारे उलमा उनको देखना चाहते हैं। अगर वो वही आखिरी खलीफा हैं तो फिर लड़ाई के बगैर ही हम मुल्क तुम्हें दे देंगे, अगर वो नहीं है फिर दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारा मुल्क, हमारा काबा छीन नहीं सकती। इन्होंने हजरत उमर को खत लिखा, हजरत आपके आने से मसला लड़ाई के बगैर हल होता है, आप तशरीफ लें। तो फरमाया कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। आ गए, खैर लंबा किस्सा है, फटे कपड़ों में आए। तो वो आ गए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, यहूदी उलमा अपनी किताबें लेकर इम्तिहान ले रहे हैं कि ये वही खलीफा है जिसके तज़किरे हमारी किताबों में लिखे हुए हैं कि आखिरी नबी का एक खलीफा बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। किताबें देखते देखते एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ जी क्या राय है? एक कहता है वही है। तेरी क्या राय है? वही है। तेरी क्या राय है? वही है। सबसे पूछते पूछते एक कहता है नहीं मुझे थोड़ा सा शक है। एक यहूदी कहता है मुझे थोड़ा सा शक है। मैंने कहा तुझे क्यों शक है? कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी का खलीफा जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह करने आएगा ना, उसके कपड़े पर 17 टाकियां होंगी और इसकी मैं गिन चुका हूँ 16 लगी हुई, एक टाकी कम है, लगता है बात में कोई शक है, कोई गड़बड़ है, वो नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बाजू ऊपर किया, कहते हैं एक टाकी यहाँ भी खड़ी हुई, 17 टाकियां पूरी हो गई और बैतुल मुकद्दस की चाबियां उन्होंने लड़ाई के बगैर ही हवाले कर दी। मुसलमानों यहाँ तक के तज़किरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के वहाँ पर मौजूद हैं पिछली किताबों में। जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश विलादत मुबारक हुई, एक यहूदी कोई वैसे इत्तेफाक से मेहमान ठहरा हुआ था। सुबह को लोगों से पूछता है कि आज कोई मक्के में बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा सुना नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए कि किसी बड़े के घर पैदा हो तो शोहरत होती है, तो यतीम पैदा हुआ था, सुना नहीं है। कहा तहकीक करो कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ है। तहकीक करने से पता चला कि आज अब्दुल्ला का यतीम पैदा हुआ, जिसका अब्बा पहले अल्लाह को प्यारा हो चुका। कहता है मुझे उस बच्चे के पास ले जाओ, मुझे ले जाओ, वो बच्चा मुझे दिखाओ। उस यहूदी को जब दिखाया गया, उसने कंधों के दरमियान जो मोहर नबुवत थी वो देखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबुवत पर नजर डालती बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो कहता है अब तुम्हारी हुकूमत आ गई है, बनी इसराइल की हुकूमत ख़त्म हो गई है, ये इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो चुका है और इसका दीन पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। हज़रत अब्दुल्ला जवान हो गए और वाले साहब हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अपने जवान बेटे को शादी करने के लिए मदीना शरीफ लेके जा रहे हैं। वहाँ 2 भाई हैं, वाहब और वहैब, दोनों भाइयों की बच्चियाँ जवान हैं। वाहब की बेटी हज़रत सैयदना आमना रज़ी अल्लाह तआला, वहैब की बेटी। अब अल्लाह की तकदीर देखें, अब्बा जी अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं लेकिन साथ अपनी शादी भी कर ली। एक बेटे की बेटी से, एक भाई की बेटी से अपने बेटे की शादी हो गई, दूसरे के से अपनी शादी हो गई। वहैब की बेटी से खुद शादी कर ली, वाहब की बेटी से अपने साहबजादे हजरत अब्दुल्ला। मैं जो उससे पहले बात सुनाना चाह रहा हूँ, शादी के घर से मदीना लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक यहूदी खातून मिल गई। हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाकर कहा मेरे साथ एक रात गुजार लो, 100 ऊँट दूंगी, 100 ऊँट, एक रात गुजार लो। तो हजरत अब्दुल्ला ने अजीब जवाब दिया, फरमाया अगर बदकारी चाहती हो तो मैं बदकार नहीं हूँ कि मैं बदकारी करूँ, और हलाल का ये तरीका नहीं है कि मैं यूं छुप कर किसी के साथ रात गुजारूं, इसलिए मैं माजूर हूँ। ये होता है नबी का माँ बाप कि जो ऐसी पाकीज़ा फितरत वाले होते हैं। खैर चले गए, शादी हो गई, 3-4 रातें रहे, बीवी के पास रुखसती हो गई। 3-4 रातों के बाद जब वापस तशरीफ लाए, उसी रास्ते से वही यहूदी खातून फिर मिली और मिलकर अब उसने हसरत निकाली। उसने कहा अब्दुल्ला बदकार तुम नहीं हो तो बदकार मैं भी नहीं हूँ, बदकार मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तेरे माथे पर उस वक़्त नबूवत का नूर था
और मैं हसरत कर रही थी कि काश उस नूर नबूवत की माँ मैं बन जाऊं, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। जिसकी किस्मत में था वो जीत गई और मैं हार गई। मैं हार गई हूं, बदकार मैं भी नहीं थी। तो ये चेहरा देखकर यहूदियों की औरतें भी पहचान रही हैं कि नबी का बाप यही है। आखिरी नबी के नूर की वो उन चमक उनकी पेशानी में उनको नजर आ गई। किस अंदाज से तज़किरे हैं और तबसरे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछली किताबों में। आज की जो मौजूदा तौरात और मौजूदा इंजील है ईसाइयों के पास, आज की तौरात का एक हवाला अर्ज करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं एक नबी अजीम शान नबी मैं बर्पा करूँगा। और उसकी सिफात बयान करते करते अल्लाह ने फरमाया वो ऐसा नबी होगा कि मैं उसके मुंह में अपनी कलाम डालूंगा। आज भी यहूदियों ईसाइयों के पास ये जो किताब मुकद्दस है इसका हवाला उसके अंदर मौजूद है। उसके मुंह में अपनी कलाम डालूंगा। गौर से लफ्ज सुनना, उसके मुंह में अपनी कलाम डालूंगा। हम दावा करते हैं और चैलेंज के साथ करते हैं पूरी दुनिया कुफर को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं दो नहीं हजारों पेश गोइयां फरमाई हैं कि मेरे बाद ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और पेश गोइयां ऐसी फरमाई कि कभी अकल में आने वाली थी नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने वो पूरी करके दिखाई अपने वक़्त पर। एक पेश गोई भी झूठी नहीं, एक पेश गोई भी। और नबी की कभी बात झूठी नहीं हो सकती। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक हस्ती की बिशारत दे रहे हैं कि मेरे बाद एक हस्ती आएगी, अल्लाह उसको नबी बनाएंगे। निशानी क्या होगी? अल्लाह उसके मुंह में अपनी कलाम डालेगा। क्या अपने मुंह में कलाम का मतलब क्या हुआ? यानी किताब तो अल्लाह हर नबी को देते हैं, लेकिन वो नबी ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह किताब देंगे वो किताब नहीं होगी, वो अल्लाह का अपना कलाम होगा, वो अल्लाह का अपना कलाम होगा। हम पूरे चैलेंज के साथ यहूदियों को कहते हैं, यहूदियों तुम बोलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं कि झूठे हैं? तुम कहो। अगर तुम कहते हो सच्चे हैं तो फिर हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो पेशगोई की है कि एक नबी ऐसा आएगा, बताओ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी नहीं है तो और कौन? आज तक किसी ने यह दावा ही नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे अपना कलाम दिया है। इस दावे पर पूरा उतरना तो बाद की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा भी फरमाया, पूरे भी उतरे हैं कि ये जो मैं कुरान लेकर आ रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा भी किया, पूरे भी उतरे। अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम को सच्चा साबित करना चाहते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो जो यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ता वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में माज़अल्लाह जुठला रहा है, अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को पहले जुठला रहा है। वरना उनकी बात कैसे पूरी हुई है? ईसा अलैहिस्सलाम की बात एक अर्ज करता हूँ। आज की जो इंजील मौजूद है उसकी एक हिस्सा है किताब इस्तिस्ना। उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अपने यारों को फरमा रहे हैं, अब मैं दुनिया से जाता हूँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे बाद अहमद आएगा, मेरे बाद अहमद आएगा। अब अहमद का लफ्ज़ मौजूद था और कुरान ने इसी को नकल किया जो मैंने आयत पढ़ी। ईसा अल्लाह फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बता कर गए थे, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मु अहमद, लोगों मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। अहमद अरबी जुबान का लफ्ज़ है। क्या तर्जमा इसका? इसका तर्जमा बनता है जो अल्लाह ताला की तारीफ करने में सबसे पहले हो, एक नंबर पर हो, जो अल्लाह की तारीफ इतनी करे कि इतनी तारीफ कोई ना कर सके। यह है अहमद का माना। अब ईसाइयों ने जब ये लफ्ज़ पढ़ा कि इस तरह से तो सारे लोग मुसलमान होते जाएंगे, तो उन्होंने अहमद का लफ्ज़ निकाल दिया अपनी किताब से, उसका तर्जमा लिख दिया जो उनकी ज़ुबान में बनता था, और वो उनकी ज़ुबान में तर्जमा बनता था फार कलीत, फार कलीत। तो उसका लफ्ज़ लिख दिया, मैं जाता हूँ मेरे बाद फार कलीत आएगा। फार कलीत का तर्जमा क्या बनता था? अल्लाह ताला की तारीफ सबसे ज़्यादा जो करे। ये तर्जमा कर दिया लफ्ज़ अहमद का। तो हमारे उलमा ने उनकी ज़ुबान पढ़ी, बाकायदा किताब लिखी कि अल्लाह की तारीफ करने वाला सबसे ज़्यादा जिस हस्ती की ईसा अलैहिस्सलाम बिशारत दे रहे हैं, बताओ अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोई कैसे पूरी करते हो तुम? अगर नहीं पूरी करती तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम को खुद माज़अल्लाह झूठा कह रहे हो, खुद झूठा कह रहे हो। अच्छा, दूसरा हवाला
आज की ईसाइयों की जो किताब इस्तिस्ना है उसमें उनकी एक आयत मौजूद है। उसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा, मैं जाता हूँ, मेरे बाद एक नबी आएगा, वो कैसा होगा? तो वो फरमाते हैं वो फारान की चोटियों से 10,000 कुदसियों के साथ तुलू होगा और उस वक़्त उसके दाएं हाथ में आतशी शरीयत होगी। फरान की चोटियों से तुलू होगा 10,000 कुदसियों के साथ और दाएं हाथ में क्या होगी? रोशन शरीयत, आतशी शरीयत होगी। अब ये फरान की चोटियों से तुलू होने का क्या मतलब? जिस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, पूरे के पूरे 10,000 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। इनकी बिशारत दे के जा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि मक्का फतह करने आ रहे हैं और कितने कुदसी साथ हैं? 10,000 कुदसी। ईसा अलैहिस्सलाम बिशारत दे रहे हैं, निशानी भी बता रहे हैं कि 10,000 कुदसी साथ लाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब इसको पढ़कर अब सुने। हदीस है मिशका शरीफ में। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाऊं? जी या रसूलल्लाह करवाएं। फरमाया आना दावत इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का आबाद किया था तो एक रसूल मांगा था अल्लाह से, अल्लाह इनके अंदर एक रसूल भेज जो इन्हीं की नस्ल में से हो, बाहर का ना हो, तो वो मैं हूं। जब से मक्का बना आज तक कितनी सदियां हो गई, मक्के वालों में से किसी ने दावा किया हो कि मैं रसूल हूं सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? ये दावा मक्के में ना पहले किया ना बाद में किसी ने किया। फरमाया मैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। और दूसरा फरमाया वह आना बिशारत हो ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूं। जिस हस्ती की वो बिशारत दे गए थे मैं वही हस्ती हूं। तो मैं ये हवाला दे रहा हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं 10,000 कुदसियों के साथ वो आएंगे। और वो कौन तशरीफ लाए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम ईसाइयों से पूछते हैं, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल नहीं करते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में जुठला रहे हो, ईसा अलैहिस्सलाम को पहले जुठला रहे हो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर यहूदी वो इस मूसा अलैहिस्सलाम से भी महरूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर ईसाई वो ईसा अलैहिस्सलाम से भी महरूम है। वो उनकी उम्मत में नहीं रहा क्योंकि उनकी पेशगोइयों को वो जुठला रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबसरे और तज़किरे कितनी कसरत के साथ मौजूद हैं, पिछली किताबों में मौजूद हैं। एक सहाबी हैं हज़रत मिरदास, अब्बास बिन मिरदास सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि एक दिन मेरा स्पेशल एक बुत बना के दिया हुआ था मेरे वाले साहब ने, उसकी मैं पूजा करता था। उस बुत का नाम था ज़िमार। ज़िमार। तो एक दिन मैं रात को सोया हुआ हूँ तो आवाज़ आई, बोलने वाला बोलता है, नज़र कोई नहीं आता, आवाज़ देता है कोई कि आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है और ज़िमार की बर्बादी का वक्त आ चुका है। आवाज़ है, सुन ली मैंने, होगी ऐसी। अगले दिन फिर वही आवाज़, आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है और ज़िमार बुत की बर्बादी का वक्त आ चुका है। मुझे यकीन हो गया कि ये बुत है, अल्लाह अल्लाह हैं और आखिरी नबी ज़हूर हो चुके हैं। मैंने सीधा मदीने का सफ़र किया और सीधा जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल कर ली। एक नहीं, दो नहीं, कितने सैकड़ों इस तरह के वाक़यात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई मौजूद है। अब मैं सारी बात का जो खुलासा निकालना चाहता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तारुफ करवाया, उस तारुफ में दो बातें उन्होंने बताई। पहली बात ये बताई कि अल्लाह उसके मुंह में अपनी कलाम डालेगा, यानी इस नबी की सबसे बड़ी अजमत ये होगी कि वो अल्लाह का बराह रास्त कलाम लेके आएगा। जो कलाम जब से अल्लाह की मखलूक बनी जब तक रही, अल्लाह ने इस उम्मत के अलावा किसी को अपना कलाम नहीं दिया। ये किस्मत किसी की नहीं जागी कि अल्लाह अपना कलाम ही दे दे। अगर अल्लाह ने अपना कलाम दिया है तो सिर्फ और सिर्फ इस नबी और इस उम्मत को दिया है, वरना कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह अपना कलाम दे दे। मुसलमानों, हमारी किस्मत जाग पाई कि अल्लाह ने हमें कलाम दे दिया, लेकिन हम उसकी कदर क्या कर रहे हैं? चंद दिन पहले मुझे खातून का कोई फ़ोन आया, अपनी बच्ची के लिए कोई परेशानी बताई कि डरावने ख्वाब आते हैं। तो मैंने कह दिया कि बच्ची को कहा करो रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 कुल पढ़ के 3 कुल पढ़ के दम करके अपने ऊपर सोया करे। तो वो आगे से जवाब देती है, 16-18 साल की बच्ची बताई, वो कहती है उसने आखिरी कुल तो पढ़े हुए नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस लगा। आप में से, मुझ में से, हमारे घरों में कितने हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके बच्चे नाज़रे भी कुरान नहीं पढ़े हुए।
अल्लाह के घर में बैठा हूँ, ऐसे बाप का सबसे पहला गिरबान उसकी औलाद पकड़ेगी क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई हुई थी। कुरान हमारे घर में मौजूद था और हमने बच्चों को नाज़िर कुरान तक नहीं पढ़ाया, नाज़िर कुरान तक नहीं पढ़ाया। और ख़ुद अपनी सूरत हाल क्या है, कुरान पढ़े हुए जो कुरान नहीं पढ़े हुए, कुरान पढ़े हुए जो कुरान नहीं पढ़े हुए। सुबह से लेकर शाम तक मेरे और आपके घर में कंजरियाँ नाचती हैं, मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए कंजरियाँ नाचती हैं, गाने होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका, शैतान को फरमा रहे हैं मेरे जिस बंदे को चाहे अपनी आवाज़ के ज़रिए से गुमराह कर ले, कर सकता है तो कर ले। पहले दिन फरमाया था। इसका मतलब ये कि शैतान की भी कोई आवाज़ है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि यही मौसीकी शैतान की आवाज़ है जिसके ज़रिए से वो गुमराह करता है। तो शैतान की आवाज़ तो मेरे और आपके घर में सुबह से शुरू होती है और रात गए तक चलती है। रहमान की आवाज़ भी को होती है कि नहीं होती? रहमान की आवाज़ क्या है? कुरान पाक, कुरान पाक। बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, नौजवान मर्द, नौजवान औरत, बच्चा बच्ची, क्या वो भी खोल कर कुरान पाक भी कोई आवाज़ सुनती है? कोई दीवारें हमारी? कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि तरस गए हैं, साल बाद मस्जिद से बच्चे आएंगे बस वो हमारे घर को कुरान की आवाज़ सुना जाएंगे, वरना हमारा घर महरूम है। फिर हम कहते हैं जी बेचैनी बड़ी है जी, नचाकी बड़ी है जी, फलां बड़ा है जी, उसका सारा हमने इकट्ठा किया है। शैतान सेंटर तो हमने खुद खोला हुआ है घर को। तो जो शैतान सेंटर होगा फिर उसमें यही कुछ ही होनी, नऊस्तें ही होनी है, बरकतें तो नहीं आएंगी। बहुत मुसलमान दूर चला गया अल्लाह से, बहुत दूर चला गया दीन से, बहुत दूर चला गया है कुरान पाक से। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी उम्मत की शिकायत लगाएंगे। कुरान ने उस शिकायत को नकल किया है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह मेरे इस तबके ने, उम्मत के इस तबके ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। एक एक मोहल्ले में 6-6 मस्जिदें हैं और हर मस्जिद में सुबह से शाम तक कारी साहब मुयसर हैं। फ्री कुरान पढ़ाने के लिए हम फिर भी नाकदरी कर रहे हैं। कुरान भी, मेरी उम्र बड़ी होगी, मैं कुरान सीखने तैयार नहीं। कल परसों मैं एक हदीस पढ़ रहा था, एक सहाबी ईमान लाने के लिए तशरीफ़ लाए, पूछा कितनी उम्र है? कहा जी 90 साल। 90 साल, वाह तेरी सियत है। 90 साल की उम्र और पूरे दाढ़ी और सर का एक बाल भी अभी सफ़ेद नहीं हुआ था। ऐसी अल्लाह ने उनको सियत दी थी। फरमाया अल्लाह तुझे तेरी उम्र सियत को मुबारक करे। 90 साल की उम्र में माशाल्लाह जवान लग रहा है। अब 90 साल की उम्र में मुसलमान हुए और सबसे पहला काम मुसलमान होने के बाद क्या करवाते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सूरत फातिहा सिखाते, एक सूरा सिखाते, वुजू का तरीका, नमाज पढ़ाते थे। सबसे पहली चीज़ ये शुरू हो जाती, कुरान सीखो और नमाज पढ़ो। लेकिन हमारी ज़िंदगी गुजर जाती, हमको अब जो उम्र ही बड़ी हो गई, कुरान पढ़ने की उम्र ही नहीं रही। पीस के लिए कोई उम्र होती है? कब्र में जाने से पहले पहले हमेशा कुरान पढ़ने की उम्र है। आज मजमे में जो साथी बैठे हैं इरादा करें, जो नाज़िर नहीं पढ़ा हुआ तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे। जब कुरान ये सिफारिश करेगा ना, उस दिन इसकी कीमत पता चलेगा। और जिसको जितनी सूरतें याद है ना, अगर किसी को एक याद है तो इंशाल्लाह 2 बनाएंगे, 2 याद हैं तो 4 बनाएंगे। शायद ये वादा पहले भी मैंने लिया हो। अगर कोई ये वादा करता है कि एक तो नाज़िर कुरान पढ़ूंगा, दूसरा जितनी मुझे सूरतें याद हैं इंशाल्लाह मैं वो सूरतें कुछ न कुछ इजाफा करूँगा। जो ये नियत करते हैं हाथ खड़ा करें, अल्लाह पाक खुश हो जाएं। आज ये मिलाद मनाया जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का जलसा हो रहा है, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएं, अल्लाह भी खुश हो जाए। बहुत बहुत खुशी की बात है। अगर इस पर अमल हो गया इंशाल्लाह आप इसकी बरकतें यहाँ भी देखेंगे, आखिरत में भी देखेंगे। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की कि हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अबू बकर उमर के तज़किरे आपने सुने, 10,000 कुदसियों का तज़किरा आपने सुना, तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे नहीं थे, पिछली किताबों में आपके सहाबा के तज़किरे भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुरान बोलो किसको सिखाया था? बोलो, सहाबा को सिखाया था। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह तो इन्हीं को कुरान दिया ना, इन्हीं को दिया है। सारी हदीसें किसको सिखाई थी? सहाबा। कोई कुरान की आयत, कोई एक हदीस सहाबा से बाहर से भी हमारे पास आई है? अगर आएगी तो हम उसको दीन नहीं समझेंगे। ऐसे ही है ना, दीन नहीं समझेंगे। ये पैप है, इसके अंदर से पानी आ रहा है, ये पैप सारा नापाक है लेकिन पानी पाक है। हो सकता है ये? जब पैप नापाक है तो पानी इसके अंदर आने वाला पाक हो सकता है? बोलें,
वो नहीं हो सकता। अगर पैप पाक है तो अंदर वाला पानी भी पाक है, पैप नजास है तो पानी कैसे पाक हो गया? सहाबा की जमात के अंदर से अगर दीन होके मेरे और आप तक पहुंच रहा है, सारा कुरान, सारी सुन्नत, सारी हदीस, हाँ, लेकिन सहाबा का किरदार मशकूक था। वो ये हो गए, वो हो गए, वो हो गए, वो हो गए। जब सहाबा का किरदार मशकूक है, फिर हम दीन कहाँ से हमारे पास आ गया? फिर दीन मशकूक हो गया कि नहीं हो गया? एक सहाबी का ईमान भी अगर मशकूक हो गया, अब पता नहीं उसने पूरे कुरान की 6666 जो मशहूर कौल के मुताबिक कहते हैं, उस साहबी ने पता नहीं इनमें से कौन सी आयत लिखवाई थी। तो एक सहाबी का ईमान भी मशकूक हो गया, सारी आयतें ही कुरान की क्या हो गई? बोलो, मशकूक हो गई हैं। अगर सहाबा मशकूक हैं तो आप मुसलमान किस बुनियाद पर हैं? फिर कहाँ से आपके पास इस्लाम आ गया? अजीब बात है, सहाबा के किरदार पर जरा भी करते जा रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं मुसलमान है। मिसाल है तो बुरी अर्ज करता हूँ, एक बंदा कहता है मेरी माँ बड़ी बद किरदार है, बड़ी सुथरी बद किरदार है, लेकिन मैं हलाली हूँ। भी जब वो बद चलाना है, बद किरदार है, तो तू हलाली कहाँ से होगी? बात समझ आइए। सहाबा मुर्तद हो गए थे, मफाद परस्त थे, फलान थे, लेकिन दीन ठीक है। मैं मुसलमान हूं, तो तू कहां से मुसलमान हो गया? तेरे पास इस्लाम कहां से आ गया है? अकल की बात काम ले, अकल से काम ले। तब इस्लाम जिनके अंदर से आ रहा है वो मशकूक हो गए, मेरे पास दीन ठीक है। इतनी मोटी बात भी आज का मुसलमान नहीं समझता। एक मिर्जे का फितना खड़ा नहीं हो रहा था, अब दूसरा मिर्जा फिर शुरू हो गया। कभी उस सहाबा पर जरा, कभी उस सहाबा पर जरा, कभी उस सहाबा पर जरा। मुसलमानों, अकल से काम लो, अपने दीन को महफूज करो। सहाबा की अजमत की हिफाजत अल्लाह की कसम कुरान की हिफाजत है, दीन की हिफाजत है। अहले बैत किराम के किरदार की हिफाजत दीन की हिफाजत, सहाबा के किरदार की हिफाजत दीन की हिफाजत है। अगर अहले बैत किराम में से, सहाबा किराम में से किसी एक शख्स का किरदार भी कोई मशकूक बनाता है, असल में वो कुरान को मशकूक बना रहा, असल वो कुरान को गलत कहना चाहता है, लेकिन जुर्रत नहीं कर रहा सरातन कहने की। घूम फिरा कर वो कह रहा कि सहाबा का किरदार मशकूक था, फलां सहाबी का किरदार मशकूक था। इसलिए सहाबा की अजमत को समझो। तीसरी बात, जो आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउला शहीदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब, वो कैसा खौफनाक मंजर होगा जब हर नबी को अपनी उम्मत के गवाह बनाकर मैं खड़ा करूंगा अपने सामने। या इनके हक में गवाही दो या इनके खिलाफ गवाही दो, इनके हक में गवाही दो या इनके खिलाफ गवाही दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के सामने खड़ा किया जाएगा इनकी गवाही के लिए। अब यहाँ पर उलमा ने एक मसला छेड़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, हम तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, तो हमारे बारे में कैसे गवाही दे देंगे? हमें तो देखा ही नहीं है, ज़माना ही एक नहीं है हमारा, ज़माना ही एक नहीं है हमारा। तो हमारे बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी या बुरी, अच्छा होने की गवाही दें या बुरा होने की, बहुत अच्छे थे, बहुत गलत थे, कैसे गवाही दे देंगे? उलमा ने उसका जवाब दिया, गवाही के लिए देखना शर्त नहीं होता, जानना शर्त होता है। गवाही के लिए क्या शर्त होता है? जानना, इल्म, कि मैं जिस चीज़ को जानता हूँ, कभी जानता हूँ देखकर, कभी जानता हूँ सुनकर, कभी चख कर, कभी टटोल कर। जानने के हजारों तरीके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की पल पल की खबरें हो रही हैं, उम्मत को लम्हा लम्हा की खबरें पहुंच रही हैं, रिपोर्टें हो रही हैं। जब पहुंचता होगा ये कि एक हिंदुस्तान की बच्ची ने सड़कों पर अपना घसीट जाना गवारा कर लिया, लेकिन चेहरे से वो बेनिकाब नहीं हुई। ईमानदारी से बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना खुश हो गया होगा। हिंदुस्तान जैसे कुफर मुल्क में रहते हुए वो यूनिवर्सिटी से अपना दाखिला कैंसिल करवा सकती है, लेकिन काफरों के सामने अपना चेहरा नहीं खोल सकती। उस बच्ची पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना खुश हुआ होगा। ये लम्हा लम्हा की जब रिपोर्टें अल्लाह की तरफ से पहुंचेंगी, लेकिन पाकिस्तान की एक नौजवान खातून नंगी होकर मजमू में डांस करे, जब ये रिपोर्टें पहुंचती होंगी, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाने वाली, कलमा पढ़ने वाली, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाली मर्दों की खातिर उनको दिल खुश करने के लिए उनके सामने यूं नंगी और डांस करे, तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। ताइफ पर हमला करने की तैयारियां हो रही थी तो एक खुसरा बैठा था,
एक ऐसा जो जिसको समझा जाता था कि ये नामर्द है, खुसरे हैं, और वो आम घरों में चले जाते हैं, पर्दा नहीं। तो वो एक किसी को कहने लगा, गैलान सकफ़ी, सकीफ़ कबीला बड़ा मशहूर कबीला है ताइफ का, तो गैलान सकफ़ी की जो बेटी है ना, वो अगर कल को ताइफ फतह हो गया और हमें ताइफ में जाने का मौका मिल गया तो मैं गैलान सकफ़ी की बेटी तुझे दिखाऊंगा, बड़ी मज़ेदार और मोटी ताज़ी है। जब जाती है तो आगे से उसके पेट पर 4 बल होते हैं, पीछे कमर पर 8 बल होते हैं। यानी उसने कपड़ों के ऊपर से जो जिस्म का एक हुलिया होता है ना औरत का, वो नक्शा खींचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन लिया कि यूं एक औरत का नक्शा यूं खींच रहा है जिससे मर्द की शावत उभरे। तो उस दिन हुक्म फरमाया, इनको आज के बाद कभी भी घरों में जाने की इजाजत न दिया करो। हम समझते हैं कि इनको मर्दों वाली ताकत नहीं है और शावत नहीं है, ये तो अंदर से पूरे मर्द हैं। यानी अगर इस तरह सा बयान भी करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गवारा नहीं कर रहे। और आज की नौजवान लड़की यूं पूरा जिस्म नंगा करे, मर्दों के सामने डांस करे, कितना दिल दुखता होगा। बाप की गैरत कहाँ गई, बेटे की गैरत कहाँ गई। पूरा मेकअप करा के, बाप पूरा मेकअप करा के अपनी 15-20 साल की बच्ची को नौजवान लड़कों के साथ कॉलेज में जाकर छोड़ के आ रहा है। वो एक कुर्सी पर यहाँ वो बैठी है, एक साथ वाली पर लड़का बैठा है। ईमानदारी से बताओ, हया कैसे बचेगी? कहाँ चला गया मुसलमान आज? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, लम्हा लम्हा की रिपोर्टें पहुंच रही हैं। हम जिंदा नबी के उम्मती हैं। किसके नबी के उम्मती हैं? जिंदा नबी के। अपने उस रूह आलम अरवाह में, आलम बरज़ख में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नबी हैं और हम उस जिंदा नबी के उम्मती हैं। लम्हे लम्हे की रिपोर्टें पहुंच रही हैं। तो जब ये रिपोर्टें पहुंची होगी कि मेरी उम्मत ने आज मेरे दीन को छोड़ दिया तो कितनी तकलीफ होती होगी। कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह औरतों को पर्दा दें, हया करवाएं। चाहे वो स्कूल कॉलेज पढ़ के जा रही, मदरसों में भी तो तालीमें हो रही हैं ना। वहाँ अगर मदरसे में पर्दे के साथ तालीम हो सकती है तो मेरे स्कूल कॉलेज में, वो भी मेरे ही मुल्क के दीनी वो तालीमी इदारा है, उसमें क्यों नहीं हो सकती तालीम? जिसका बस चले, जहाँ पर भी किसी स्कूल कॉलेज में उनके बड़ों को मजबूर करें कि वो बच्चियों से पर्दे करवाएं, बेहिजाब ना करें उनको। और जो असल में यहाँ तीसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा और आपका चेहरा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएगा, क्या इस काबिल हैं? देखें कैसा निरानी चेहरा है। ऐसा चेहरा जब हम लेकर जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह कब्र में खुश भी होंगे, इसलिए कि कब्र में आमना सामना होना है कि नहीं होना? ज़ियारत होनी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। बस वो ज़ियारत नसीब हो गई, कब्र के पैसे इंशाअल्लाह पूरे हो गए। कब्र के पैसे पूरे हो गए। आमना सामना करा के फरिश्ते पूछेंगे, जानता है इस हस्ती को? जानता है इस हस्ती को? अगर लफ्ज़ तो बेअदबी वाले हैं कि रक्स करेगा वो मुर्दा कि ये हस्ती तो बड़ी अरसे से मैं इसको ढूंढ रहा था, इनकी ज़ियारत तो मैं तरस रहा था, ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश हो के बोलना शुरू कर देगा, चुप ही नहीं करेगा। फरिश्ते कहते हैं बस ठहर जा, हमने समझ लिया कि तो इन्हीं का उम्मती है, इन्हीं का गुलाम है। तो मुसलमानों जब आमना सामना होगा, ईमानदारी से बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लीन शेव होंगे? बोलते नहीं, क्लीन शेव होंगे, फिर हम क्यों बनते? हम क्यों बनते? क्या हमें उस नबी का आमना सामना नहीं करना चाहते? अगर वो नबी उस वक़्त झिड़की दे दें तो ईमानदारी से बताओ, कब्र में कोई और आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं छुड़ा सकता। उस नबी के साथ वास्ता है, इसलिए अल्लाह के मिन्नत करता हूँ, आपके पाँव पकड़ता हूँ। मरना सब ने है, कब्र में आमना सामना उस नबी का सब के साथ होना है। इसलिए अगर दाढ़ी रख के जाओगे इंशाल्लाह मुझे भी दुआएं दोगे उस मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। अल्लाह भला करे, कोई पता नहीं कौन था मौलवी आया था और हमें दाढ़ी रखा दिया, आज हम उसके पैसे पूरे हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थपकी दे देंगे ना, शाबाश दे देंगे और अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर देंगे, या अल्लाह मेरा है, अपना है, इसको तकलीफ़ ना हो, बस पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हर नेकी के ख़ास तौर पर ये जो नेकी है ना, बड़ी औखी है, बड़ी औखी है, बड़ी औखी। बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से, फजूल की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा इन बातों की कीमत भी अल्लाह देंगे, इंशाल्लाह कीमत देंगे अल्लाह पाक हमें। ऐसे फजूल नहीं है, मोमिन की मुशक्कत फजूल नहीं जाएगी, ये बातें सुनना फजूल नहीं जाएगा। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हमारा रब अल्लाह है,
हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमने अपने रब को खुश करना है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। शायद ये ताज़ा रिपोर्ट अल्लाह अपने कुदरत के ज़रिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अभी पहुँचा दें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। ऐसे हजरात जिनकी अभी दाढ़ी पूरी नहीं है, दरमियान में है, अगर कोई इरादा करता है, हिम्मत करता है कि मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी पूरी करूँगा, तो हाथ खड़ा करें। अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आपकी कब्रों को जन्नत बना दे मरने के बाद, और घरों को जन्नत बना दे ज़िंदगी में रहते हुए। इसका एक छोटा सा वजीफ़ा बता देता हूँ, क्योंकि शैतान है नहीं रखने देगा। छोटा सा वजीफ़ा बता देता हूँ। वो क्या है, हर दुआ में जब भी आप हाथ उठाएं ना, दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इस दाढ़ी कटाने वाले गुनाह से निजात दे दे, मुझे इस गुनाह से निजात। बस ये दुआ मांगना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह फिर देखेंगे अल्लाह पाक बचा लेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह, ये जितने भी बैठे तेरी मोहब्बत में बैठे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे, सहाबा किराम की मोहब्बत में बैठे हैं, अहले बैत किराम की मोहब्बत में बैठे, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में बैठे हैं, सुलहा की मोहब्बत में बैठे। या अल्लाह, इनमें से एक एक मोहब्बत ऐसी है जो बख्शिश के लिए काफ़ी है, निजात के लिए काफ़ी है। या अल्लाह, इनकी इस मोहब्बत को तो कबूल फरमा ले। हम जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, गंदे हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे ऊपर ईमान लाए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तेरे भेजे हुए दीन को कबूल किया है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा कर वैसा बना दे जैसा तू हमें देखना पसंद फरमाता, वैसा बना दे जैसा तू हमें चाहता है कि हम ऐसे बन जाएं। और या अल्लाह, जो गलतियाँ कोताही हैं शैतान हमें वो नहीं छोड़ने दे रहा, लेकिन तू महज अपने करम से या अल्लाह वो हमें गलतियाँ छुड़वा दे। जो नेकियां हैं करने की शैतान नहीं करने दे रहा, महज अपने करम से हमें करवा दे। और ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ, इस तज़किरे पर अल्लाह तेरी रहमत उतरती है। आखिरत तो अच्छी बननी है इस रहमत के ज़रिए से। इस रहमत की बरकत से हमारी दुनिया की परेशानियाँ भी दूर फरमा दे। बीमारियां हैं, कर्ज़े हैं, घरों में नाचाकियाँ हैं, बच्चे बीमार हैं, खुद मकरूज़ हैं। अल्लाह, कोई भी परेशानी हाज़िरीन मजलिस में से जिस को भी लायक है, या अल्लाह इसकी बरकत से सबकी परेशानियों को टाल दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या